नमस्कार, मैं हूं विमलेश कुमार। आप देख रहे हैं वी न्यूज इंडिया। देखा जा रहा है कि रात्रि से जो है ये बहुत बड़ी बवाल सा मचा है। क्या कहना चाहेंगे? सर्वप्रथम तो मैं आपके चैनल को जो भी लोग देख रहे हैं, मैं उनको सबको नमस्कार करता हूं। और इस चैनल के माध्यम से जो अपना आज हम तक पहुंचकर जो कुछ पाना चाहते हैं, तो मैं आपको सब बताना चाहूँगा कि ओम प्रकाश के आवाज़ पे जो भी हंगामे थे, जो भी हो रहे हैं, तो ओम प्रकाश जी इसमें बीजेपी के ही सरकार में हैं, कैबिनेट मंत्री भी हैं, सरकार उन्हीं के है और जो बगावत करने वाले लोग उन्हीं के हैं। तो मैं तो साफ शब्दों में कहूँगा कि जैसी करनी वैसी भरनी, वो समझे और ओम प्रकाश जी समझे कि जो हो रहा है क्यों हो रहा है। अगर जब उस तरह की बात करें तो मैं सदन में बैठा गया हूँ, 11 तारीख को जो सदन का मीटिंग रहा है, मैं अंदर भी जाकर बैठा हूँ। बाहर की हमारी जनता हो चाहे कोई भी हो, बहुत सुपर लोग हैं। सदन में बैठने वाले जो वहाँ हंगामा जो कर रहे हैं लोग, हंगामा नहीं करते हैं लोग, वहाँ नौटंकबाजी खाली से होता है। वहाँ नौटंकी जितना नाचा जाता है ना, वहाँ तो वो है। मैंने देखा कि जब वहाँ पर उस तरह का वारदात हो रहा है, तो बाहर तो जो हो रहा है अगर कुछ नहीं, जीरो है। अगर वास्तविकता की बात किया जाए तो जिस समय हमारा हिंदुस्तान ये गुलाम था, और गुलामी के बाद जो हमारे यहाँ के रहने वाले आदिवासी हों, यहाँ के जनमानस हो, जो लड़ाइयाँ लड़ा, अपने जान की आहुतियाँ दिया, और फिर हमारा भारत स्वतंत्र हुआ, आज़ादी मिली। आज की डेट में पूरे नेताओं को, मैं सिर्फ ओम प्रकाश की बात नहीं करूँगा, जो आज सरकार है, इस सरकार में जो भी आज भ्रष्टाचार जो हो रहे हैं, आज 14 से चाहे कांग्रेस क्या नाम है, केंद्र और प्रदेश दोनों सरकारें बीजेपी के हैं। और मैं भी 14 में आरएसएस मुझे लेकर चली गई और हमको कोमा में रख दिया। 11 वर्ष हमारा यूज किया गया, लेकिन हमको चलाया नहीं गया। लेकिन मैं चैलेंज साथ करना चाहूँगा कि नेता जो भी हैं, सिर्फ अपने पेट के लिए हैं, अपने औलाद के लिए हैं, अपने लिए हैं, अपने पॉकेट भरने के लिए हैं, समाज के लिए कुछ नहीं है। जिस तरह से आरोप एबीवीपी वाले जो कार्यकर्ता कर रहे हैं, जो उनका बहुत बड़ा काफिला भी नजर आ रहा है, जैसे रात्रि के समय लखनऊ के बाद हर जिले में नजर आए, बलिया या रसरा की अगर बात किया जाए, जिस तरह से उनका ये कहना है कि जो उनके बयान से जो है काफी खाते बवाल सा मचा है। क्या ओम प्रकाश राजभर बयानों को लेकर ही घेरे में आ जाते हैं? उनके ऐसे बयान भी हो जाते हैं, उसी से वो फंस जाते हैं। देखिए, ओम प्रकाश तो जो भी बात करते हैं, कहते हैं कुछ और, करते हैं कुछ और। आप लोग तो पुराने साथी हैं, आप लोग को तो पूरा जानकारी होगा, साथ चले हैं। अरे भैया, ओम प्रकाश राजभर को हमारी मऊ की धरती, मऊ जिला का ब्लॉक रतनपुरा, यही से स्टैंड हुए। अच्छा। और वह व्यक्ति मैं पहला हूँ, प्रमुख रहा। सभी लोग यही कहते हैं कि मैं पहला हूँ, जिससे बात किया जाए यही सब बात। अब बताता हूँ, देखिए, आग तो लगी रतनपुरा में, मऊ की धरती पर रतनपुरा में आग लगा। आप उससे पूछिए ना, जो व्यक्ति कहता कि मैंने ओम प्रकाश को स्टैंड किया, मैंने पैदा किया, कब से किया, कहाँ से किया, कहाँ से पकड़ा और कैसे किया, पहले उनसे पूछिए। मैं तो प्रमुख रहा, 2000 में प्रमुख बना, 2001 में बहन जी से लफड़ा हुआ, 2002 में ओम प्रकाश जी आए, 2002 में ओम प्रकाश को यहाँ से ब्लॉक रतनपुरा से स्टैंड किया गया। 2004 में लोकसभा का चुनाव लड़ा, उनको मांस मैंने दे दिया, उस मांस को लेकर भुनाने का काम किया, और भुनाकर आज तक उसी पे सौदा कर समाज के मुंड को दिखाकर आज किंग बने हुए हैं। कहते कि इस हिंदुस्तान में मेरे बाद कोई राजभर है भी नहीं, और रियल भी है, सिर्फ पार्टी या राजभर जाति की अगर पार्टी नहीं होती, सिर्फ व्यक्ति होते, तो आज ओम प्रकाश जहाँ रहते वहीं रहते। लेकिन राजभर समाज हमारा स्वाभिमानी जाति है, और स्वाभिमान के साथ साथ ये अपने मैंने कलाई के दम पे ये खाने का और पीने का और लड़ने का सब कुछ उसके पास तजुर्बा है। वो किसी शासन प्रशासन से कोई मांग और भीख नहीं मांगती है। और रही की बात जो कह रहे हैं, तो ओम प्रकाश को ठीक है, बाराती में दूल्हे की कीमत होता है। ओम प्रकाश जी इस राजभर समाज का उस दूल्हे के रूप में आ गए, उनको जो है समाज मान लिया कि मेरा यही दूल्हा है, और आज उसका यूज कर रहे हैं। और जो पार्टी वाले लोग हैं उनको लिए हुए हैं, वो कह रहे हैं लोग कि सबसे बड़ा अगर कोई इस समाज का अगुवा नेता है तो बस ओम प्रकाश राजभर। आप लोग भी एक बार मिले थे, आप लोग भी यही मान बैठे थे, आज लोग जो है जैसे अलग हुए, आप लोग भी उनसे खफा हो गए। खफा क्यों नहीं होंगे? ये बताइए, घर छाया हमने, छोपा हमने, और रहने की बारी आई तो घर से निकल जाओ। जिस व्यक्ति के पास शुद्ध न चप्पल था, न पैंट था, न पैजामा था,
ना चलने का, कुछ करने का वो व्यवस्था था। संजय चौहान भी आए थे उनके साथ, कोई सपोर्ट नहीं मिला, वो चले गए अपने घर। इनको अक्षय कुमार जब ब्लॉक प्रमुख बना तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैं भगवान हूँ, लेकिन मैं समाज के बेटा हूँ और मैं सत्य के मार्ग पर चला और सत्य के मार्ग पर प्रमुख भी बना। सत्य के मार्ग पे हमारे निश्चित 15 वर्ष ग्राम सभा के लोग हमारे प्रधान भी बनाया। और आज भी यह चैलेंज है कि मैंने जो किया है मैं नहीं कहूँगा, यह ब्लॉक मेरा रतनपुरा है, अब मऊ की धरती है। कहीं भी पूछिएगा अक्षय कुमार राजभर है कौन, तो पूरी जनता, जात भी नहीं और पार्टी भी नहीं, मैं तो उन पार्टियों को भी चैलेंज करता हूँ और वो बगावत करने वाला को भी मैं चैलेंज करता हूँ कि जो अक्षय कुमार का जो बगावत करता है ना, उसकी माँ का दूध में फर्क, जैसे लोग कहते हैं नेता लोग ना कि दूध में फर्क, कि हमको दाग लगा दे, वो मैं कह रहा हूँ कि मेरे सामने आकर कोई आकर समाज के बीच में अगर हमारा शिकायत कोई करता है या सर उसके कदमों में, ये तो अक्षय कुमार अगर झुकेगा तो समाज के आगे झुक सकता है, क्योंकि समाज हमारी भगवान है। समाज जिसको चाहती है चाहेगी प्रधान बनाना, प्रमुख बनाना, जिला पंचायत सदस्य बनाना, विधायक बनाना, सांसद बनाना, मंत्री बनाना, समाज बनाती है। समाज के प्रति आज तक कौन चल रहा है? समाज के का उस कर्ज को कोई भर रहा है का? कोई भरने वाला नहीं है। सब वंशवाद में आकर और बस सिर्फ अपने पेट को, अपने उस बेटे को देख रहा है लोग कि मेरा बेटा जो है इस समाज का नेतृत्व करे। चलिए इन्हीं बीच और भी लोग हैं, हम जानना चाहेंगे जिस तरह से जो ये खबरें बहुत एक बड़ा तूल पकड़ी है। ओम प्रकाश जी हमेशा अपने बातों से विवाद में रहना उनको पसंद आता है और हमेशा वो विवादों से उनका नाता रहा है। किसी न किसी को कोई न कुछ उल्टा सीधा बोलकर वो हमेशा विवाद में रहना चाहते हैं। मीडिया में बने रहने का ये सबसे बड़ा कारण है और कुछ नहीं है। मैं विशेष इसको नहीं देख रहा हूँ। जिस तरह से देखा जाए आज केंद्रीय कार्यालय रसड़ा में भी जिस तरह से पुतला फूंका गया और वहाँ बहुत संख्या में जो है प्रदर्शन किया गया। आज से कुछ वर्ष पहले उन्होंने एक समाज को गाली दिया था, उसी के एवज में अभी 2 महीना पहले उन्होंने मऊ से जमानत कराया है। वो हमेशा ऐसे ही खुराफात करते रहते हैं। उनका इस सब चीज बहुत पुराना नाता है। इससे बड़े बोलेपन वाला कोई नेता नहीं। तो एबीवीपी कार्यकर्ताओं का जो रात्रि के समय उनके आवास पर जिस तरह से प्रदर्शन किया, उनको लेकर क्या कहेंगे? उन्होंने जो किया है वो सही किया। इसके जगह पे कोई भी रहता है तो वही करता है जो कर रहे हैं।